नर्मदे हर उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं यह शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव तदाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने। परमादरणीय परम पूजनीय मंचासीन समस्त जो है संतगण, धर्म रक्षक आचार्यगण, उपस्थित जो है महानुभावों एवं ऊर्जावान मातृशक्तियाँ, हिंदुत्व ध्वज लेकर के चलने वाले समस्त जो है ऊर्जावान नौजवानों एवं समस्त भाइयों और बहनों, आज बड़े सौभाग्य का विषय है और हम लोग भी अपने आप को बड़े भाग्यशाली मान रहे हैं कि इस विराट हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित होने का अवसर हम सभी को जो है प्राप्त हुआ है। साधारणतया व्यक्ति हर कार्यक्रम में यह सोचता है कि इस कार्यक्रम में किसी न किसी प्रकार का आयोजक मंडल का स्वार्थ होगा, होता है ना ऐसा। कोई भी कार्यक्रम हम जाते हैं या देखते हैं तो हम यही समझते हैं कि हमारा स्वार्थ होगा, लेकिन केवल विश्व में एक ही संस्था ऐसी है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो केवल निस्वार्थ भाव से हिंदुओं को एक करने का जो है बेड़ा उठा करके और जो है चल रहा है। केवल एक ही संस्था जिसका अनुसरण केवल देश ही नहीं, विदेश भी जो है, विदेशी भी इसका अनुसरण करना जो है चाहते हैं। इसके हर कार्यक्रम में केवल देश नहीं, बड़े कार्यक्रमों में विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है इनमें ऐसा क्या है जो इसको 100 वर्ष से अधिक हो गए और इससे जो है लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। वो शास्त्र कहता है, उनको यही जवाब जो है हमने भी दिया। हमसे भी किसी ने प्रश्न किया तो हमने कहा कि शास्त्र कहता है कि कोई से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। पूरा विश्व भी यदि एक साथ होकर के इस प्रकार की कोई संस्था बनाना चाहे, इस प्रकार का कोई संघ बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि राम के जैसे केवल राम ही है। राम की उपमा जो है किसी से नहीं की जा सकती। वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है, दूसरा नहीं है। इनका संघ का कार्यक्रम क्या है? हिंदुओं को एक करना। हम लोग क्या है, हम लोग केवल धर्म के आधार पे, हम लोग वर्ग के आधार पे, हम लोग जाति के आधार पर बटे हुए हैं। वास्तव में हम बटे नहीं हैं, हमको बांटा गया है। हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है
और हमको पृथक करने का कार्य आज से नहीं, हजारों वर्षों से जो है चल रहा है। सैकड़ों वर्ष हो गए इसको पृथक करने के कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि हिंदू एक हो गए तो ये इतनी बड़ी जो है शक्ति बन करके उभरेंगे कि उसका सामना कोई नहीं कर पाएगा। कोई भी जो है इस हिंदू का सामना नहीं कर सकता। तो हमको जो है हमारी वर्ण व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए गए। क्या उन्होंने कहा जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है इत्यादि है, जबकि भगवान नारायण स्वयं क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों से मुखम आसीद बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य जदवैश्य पदभ्यागु शूद्रो जायते। जब हम सब भगवान के अंश ही हैं, केवल अलग अलग स्थानों से हमारी जो है निवृत्ति हुई है, तो क्या हम अलग हो गए क्या? भगवान ने स्वयं जो है अपने श्री अंग से हमको जो है प्रकट किया है। तो हमको अलग करने का काम, हमको बांटने का काम जो है उन आतताइयों ने किया है। अब समय आ गया है कि हम सभी को एक होना है। और भी अन्यत्र बहुत सारे उदाहरण हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है समदर्शी। क्या नाम है भगवान का? समदर्शी। भगवान नारायण जो है समदर्शी हैं। वो किसी को भी जो है अलग नहीं देखते हैं। वो भले ही कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, भगवान जो है समदर्शी हैं। वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो फिर हम क्यों अलग हों? हम क्यों अपने आप को जो है अलग समझें? हम क्यों अपने आप को जो है अलग करें? हमको इन सब चीजों से हट करके केवल एक नई जाति, उस जाति का नाम है हिंदू, जिसका निर्माण भगवान नारायण स्वयं ने किया है, हम केवल उसी का निर्माण करें और अपने नाम के आगे जो है हिंदू शब्द का उपयोग करें। उसके बाद फिर हम दूसरे हैं, ब्राह्मण इत्यादि जितने भी वर्ग हैं वो सब बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं? हिंदू हैं। इस बात का जो है हमको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। हमको हमारे अंदर कई लोग भी कई प्रकार के हैं। कई तो ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है हिंदू होता क्या है। ऐसे भी विचित्र प्राणी संसार में भटक रहे हैं। उसका कारण ये है कि देख लो, आज इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा पर्व है या इतना बड़ा त्योहार है, लेकिन हमारी संख्या क्या है यहाँ पे? यहां तक आवाज हमारी जा रही है। इस पांडाल से बाहर विशेषकर लोगों से हम बोल रहे हैं, जो दुकानों के अंदर बैठ करके जो है व्यापार कर रहे हैं, जो है बाहर जाकर के अन्यत्र काम कर रहे हैं, जो घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए था हमारी शक्ति बताने के लिए। लेकिन ये जो मूर्खतापूर्ण काम आपने किया है ना, इसका नुकसान आपको तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन आगे जो है आने वाली पीढ़ियों को भी उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये तो धन्यवाद करो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक कोई एक संघ नहीं है, संस्था नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि साक्षात भगवान नारायण ही है। यदि ये नहीं होते तो शायद हम इतनी संख्या में भी यहाँ पर जो है उपस्थित नहीं हो पाते। उनको भगवान स्वरूप ही हमको मानना चाहिए और हर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए कि संस्था से जुड़े, इसके बारे में जाने समझे। एक बार इस संस्था में आओ तो सही, प्रवेश तो करो। आपको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि ये संस्था जो है कोई स्वार्थपूर्ण कार्य कर रही है। इस संस्था का कोई भी कार्य स्वार्थपूर्ण है ही नहीं। हर कार्य, यहाँ तक कि स्वयं सेवक अपना जीवन, कई ऐसे स्वयं सेवक संघ है जिसने बचपन से लेकर के मृत्यु तक पूरा जीवन जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जो है प्रस्तुत कर दिया है। पूरा अपना जीवन ही उनने दे डाला। तो क्यों दे डाला? वो इसीलिए दे डाला क्योंकि वो जानते हैं कि यही एक संस्था है जो हिंदू को जागृत करने का कार्य करेगी। हमारे ऊपर केवल एक बार ही अंग्रेजों ने नहीं कब्जा किया है, हमारे ऊपर जो है अंग्रेजों ने नहीं जो है अत्याचार किया है। अंग्रेजों से पहले भी 8 बार हम जो है गुलाम हो चुके हैं। 8 बार। अंग्रेज शायद जो है 8वें नंबर के थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण केवल एक ही था, यही जातिवाद, यही वर्गवाद, यही भाषाएं,
ये सब जानते थे कि एक हिंदुस्तान ही एक ऐसा जो है देश है जहां पर जो है सब अलग अलग है, सब बटे हुए हैं। और इस प्रकार के जो ये आयोजन है ये यही प्रेरणा दे रहे हैं कि अब तक जो हो गया भैया वो ठीक है, लेकिन जो आने वाला समय है कम से कम अब हमारे ऊपर कोई जो है अत्याचार नहीं करे, हमको कोई गुलाम नहीं बनाए। उसके लिए एक ही रास्ता है, जो भगवान स्वरूप हम जिसको मानते हैं, डॉक्टर हेडगेवार जी जिन्होंने जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी, वो जानते थे आज से 100 वर्ष पहले कि यदि इस प्रकार की संस्था की जो है हमने स्थापना नहीं की, हम आगे नहीं आए, हमने एक एक व्यक्ति को जोड़ने का कार्य यदि नहीं किया, तो ये जो है भारतवर्ष वापस से गुलाम हो जाएगा, या अब तक गुलाम हो चुका होता। ये केवल जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केवल जो है हेडगेवार जी स्वरूप जो है भगवान स्वरूप जो थे, उनकी ही जो है हम पर देन है। हम लोग धर्म के आधार पे, पहले तो सही बात तो यह है कि हम लोग धर्म की परिभाषा ही नहीं जानते। हमको धर्म के लिए जो है डराया जाता है। कोई भी कार्य हो, जिसका कभी चीटी उंगली का ऑपरेशन नहीं हुआ, वो आपको जो है बाईपास की सलाह देने आ जाता है। अरे भैया ये काम कर रहे हो, इसको तो क्या एक बार यदि आपने किया ना तो पूरे जीवन करना पड़ता है। तो वो डर गया तुरंत। पूजा पद्धति का बता रहे पहले हम, अरे आपने जो है कंकु चढ़ाया, उसके बाद में चावल नहीं चढ़ाया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। अरे आपने ये चीज जो है एक बार कर दी, इसको अगली बार ये पूजा नहीं करी तो भगवान नाराज हो जाएंगे। नवरात्रि में आपने जो है जवारे यदि एक बार धो दिए तो अगली बार नहीं बोगे तो भगवती नाराज हो जाएगी। अरे मूर्खों, ये कहने वाले जितने भी मूर्ख हैं उनको हम इस मंच से स्पष्ट कहते हैं कि इस प्रकार का यदि वातावरण आपने जो है इस भारतवर्ष में फैलाया ना, तो इसका नुकसान आपको नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और ऐसे ही बटेंगे तो फिर जो है ऐसे ही कटते जाएंगे। अरे भगवान ऐसी संस्था है, भगवान एक ऐसे है जो कभी भी किसी का अहित नहीं करते हैं। बाकी सब बातें किसी भी प्रकार की आप लोग सब भूल जाना, लेकिन एक बात हमारी सिर्फ याद रखना कि भगवान कभी किसी का हित नहीं करते। वो भगवान ही क्या जो किसी का हित कर दे? भगवान क्या नाराज होकर के कोप करते हैं क्या? अरे भगवान हमारे माँ बाप हैं, हमारे जो है पिता हैं। हम कहते हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें। भगवान एक ऐसी संस्था है, भगवान एक ऐसा तत्व है जो केवल कृपा ही करते, कृपा के अलावा जो है कुछ नहीं करते। तो उसमें हमको अपने मन से उस भय को निकालना पड़ेगा, अपने मन से उस डर को निकालना पड़ेगा। और आके आकर के हम हिंदू तो हैं, लेकिन हम अपने अंदर जो है हिंदुत्व पैदा करना पड़ेगा। देखो, हिंदू अलग चीज है और हिंदुत्व अलग चीज है। हो सकता है यहाँ पर भी बैठे हो कई लोग अपने आप को हिंदू तो समझते हैं, हिंदू मानते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है हिंदुत्व नहीं है। तो उस हिंदुत्व को पहले लेकर के आओ अपने अंदर कि हम हिंदू हैं और हमारे अंदर हिंदुत्व है। हिंदुत्व को लेकर के आने के लिए सभी नौजवानों को अपना समय, जैसे आप अन्यत्र समय देते हो ना घूमने के लिए अपने परिवार के साथ में, बच्चों को घुमाने के लिए, बाहर होटल इत्यादि में ले जाने के लिए, वैसे ही कुछ समय अपने राष्ट्र के लिए निकालो। यदि आप अपने राष्ट्र के लिए समय निकाल रहे हो तो ये समझ लेना कि आप हिंदू हो। और यदि आप समय नहीं निकाल रहे हो तो आप में जो है हिंदू तो आप हो सकते हो, लेकिन हिंदुत्व तो आपके अंदर नहीं। उसी प्रकार से अपना एक बजट, आप जैसे अन्यत्र चीजों के लिए बजट निकालते हैं, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, घर के लिए, वैसे ही कुछ भी एक फंड छोटा सा, जरूरी नहीं है वो हजारों रुपए हो, भले ही वो 1 रुपया हो, लेकिन एक फंड भी जो है आपको अपने इस हिंदुत्व के लिए निकालना पड़ेगा। यदि आप निकालते हो तो ही ये समझ लेना कि आप हिंदू हो। मैं केवल एक आखिरी बात कहकर के अपने वाणी को विराम देता हूं कि अभी भी समय है, जग जाओ। अभी भी समय है, जग जाओ, अन्यथा स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। बोलो भारत माता की जय, सनातन धर्म की।